बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से। अल्लाह बख्श चतोई की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अपनी फैमिली के हमरा सेवन पहुंचे, जहां उन्होंने हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और मुल्क की सलामती व खुशहाली के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध ने दरगाह के अहाते में ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया और मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना हो गए। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। गुफरान कसाना की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मुंतखब नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मौलाना अब्दुल रशीद हजाजी के समुंदरी पहुंचने पर कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबाल की क़यादत मिर्ज़ा मोहम्मद सऊद और जमाती रहनुमा राना सनाउल्लाह असद, हकीम अब्दुल हफीज़ तबस्सुम, प्रोफेसर अब्दुल मनान सल्फ़ी, कारी अब्दुल हफीज़ और कारी रमज़ान ने की। कारकुनान ने मौलाना हजाजी को मुबारकबाद और फूल पेश किए। मौलाना हजाजी ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अमीर हाफिज अब्दुल करीम की क़यादत में अकाबिरीन के मिशन व कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुकम्मल करने की जदोजहद जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक MPA साजिदा नवीद से मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान आज़ाद मीडिया ग्रुप मखदूम हुसैन नकवी की मुलाकात हुई, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। साजिदा नवीद ने कहा कि वो तमाम यूनियन कौंसल्स में अपने उम्मीदवारों की भरपूर हमायत करेंगी। उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज की हिकमत अमली और पैरा फोर्स समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के जराइम के खात्मे में किरदार को सराहा है। खबर शामिल करते हैं कसूर से। मलिक फहद की रिपोर्ट के मुताबिक रसूलपुर में गंदगी के ढेर और नालियों का गंदा पानी अवाम के लिए अजाब बन गया। गलियां और मेन रोड तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे नमाजियों स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं हुआ। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर कसूर से फौरी नोटिस लेने की अपील की है, ताकि इस गंदगी और ताफून से निजात दिलाई जा सके। खबर शामिल करते जैकबाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा के इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिसंबर 1988 पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हलफ उठाकर दुनिया की पहली मुस्लिम खतून वजीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल किया। वो पाकिस्तान की नौजवान तरीन वजीर आज़म भी बनी। ये हलफ बर्दारी जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद जमहूरियत की बहाली का अहम मोड़ साबित हुई। बेनजीर भुट्टो की जद्दोजहद हमेशा आइन की बिलादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अवामी हकूक के लिए रही है। दुनिया भर ने इनके इंतखाब को पाकिस्तानी जमहूरियत के मजबूत कदम के तौर पर सराहा। खबर शामिल करते हैं कसूर से। मोहम्मद शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना डिवीजन पुलिस की मंशात फरोश और जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुलजिम इशफाक अली से पतंगी नवीद उर्फ नीदू से 1800 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। हरिहर के इलाके में सर्च ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक DSP सिटी सर्कल सैफुल्लाह भट्टी की हदायत पर SHO पुलिस थाना डिवीजन कसूर मोहम्मद आसिफ जवेद खान ने मंशियात फरोशों के खिलाफ चलाई गई खसूसी मुहिम के दौरान कब्रस्तान कॉलेज रोड से बदनामे जमाना मंशियात फरोश नवीद उर्फ नीतू को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1800 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ इम्तना मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम नवीद उर्फ नीतू को पाबंद सलाखत कर दिया गया। मुलजिम इशफाक सकना तालाब हरी से 40 अदद पतंगी और 4 चरखियां बरामद करके इसके खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इलाफा अजीम SHO मोहम्मद आसिफ जवेद खान ने जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान हरिहर पर तालाब में सर्च ऑपरेशन भी किया। मशकूक अफराद और उनके घरों की तलाशी ली गई। किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। इस मौका पर मोहम्मद आसिफ जवेद खान SHO का कहना था कि मंशियात फरोश माशरे के नसूर हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। ऐसे नासिर से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और मंशियात फरोशों की सरकूबी के लिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवाम के नाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि किसी पर मशकूक सरगर्मी और जराइम पेश अफराद से मुतालिक इतला फौरी तौर पर पुलिस को दें, ताकि फौरी बिला तफरीक कार्रवाई करके जराइम का खात्मा किया जा सके।
खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के अहकामात और अफसरान बाला की हदायत पर जिला भर में मंशात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन पूरी शिद्दत से जारी है ताकि नौजवान नस्ल को इस नासूर से महफूज रखा जा सके। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सिकीर और डीएसपी सिटी सैफुल्ला भट्टी की निगरानी में सिटी पुलिस की कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। एसएचओ थाना सिटी मोहम्मद आसिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशात फरोशी एक मकरू और तबाहकुन धंधा है जिसके खात्मे के लिए पुलिस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि नशा एक लानत है जो खानदानों, नौजवानों और पूरे मुआशरे को बर्बाद कर देता है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि ऐसे जराइम पेशनासी की निशानदही में पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें और फौरी इतला दें। उन्होंने यकीन दहानी किराए की इतला मिलने देने वालों का नाम मुकम्मल तौर पर सीगरास में रखा जाएगा ताकि कोई भी शहरी बगैर किसी खौफ के मंशात के खात्मे की इस कौमी जंग में किरदार अदा कर सके। पुलिस राय के मुताबिक सिटी समेत जिला के मुख्तलिफ दाखिली व खारजी पॉइंट्स पर नाकाबंदी, सर्च ऑपरेशन और खुफिया इत्तलात पर मबनी टारगेट छापों का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है, जबकि तालीमी इदारों और रिहायशी इलाकों के गिर्द निगरानी के निज़ाम को भी मजीद सख्त कर दिया गया है। पुलिस एहलकारों का कहना है कि मंशात से पाक कसूर ही आने वाली नस्लों के महफूज, रोशन और सेहतमंद मुस्तकबिल की जमानत है और इस मकसद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी ताउन के साथ ये मुहिम मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ हमारे नुमाइंदे यासिर बासिन की रिपोर्ट के मुताबिक रावल जंगर के मरकजी रास्ते पर आरसीसी सड़क की तामीर का बाकायदा आगाज हो गया है। ये रास्ता रावल जंगर से कई देहात के लोगों की अहम गुजरगाह है जो तवील अरसे से टूट फूट का शिकार था। बारिशों के दौरान यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल बल्कि बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता था, जिससे इलाका मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता था। एहलियाने रावल जंगर के दरीना ख्वाहिश पूरी करने पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान, कोआर्डिनेटर मलक खालिद उमर खान और कोआर्डिनेटर मलक मजर खान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया गया है। इस मंसूबे की तकमील में एहलियाने इलाक़ों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अहले रावल जंगर के मुश्तरका काविशें भी काबिल तहसीन हैं जिन्होंने इस रास्ते की तामीर के लिए मुसलसल आवाज़ बुलंद की। एहलियाने रावल जंगर और आरसीसी तमीराती प्रोजेक्ट रावल जंगर के तहत शुरू होने वाले इस काम को इलाके की तरक्की, बेहतर सफरी सहूलत और खुशहाली के नए दौर का आगाज करार दिया जा रहा है, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान और पुरमसरत का इजहार किया है। C49 की टीम ने मैनेजिंग डायरेक्टर सलीमुल्लाह बाजवा की क़यादत में लेस्को ऑफिस कसूर का दौरा किया, जहां सिटी सब डिवीजन के नए तैनात होने वाले एसटी अब्दुर्रहमान को खुश आमदीद कहा गया और उन्हें शादी की मुबारकबाद भी पेश की गई। इस मौका पर लेस्को ऑफिस कसूर में एक पुरतपाक मुलाकात मुनक्किद हुई, जिसमें एसटी अब्दुर्रहमान की तैनाती को खुश आइंद करार देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। दौरा करने वाली टीम में सलीमुल्लाह बाजवा के अलावा एंकर पर्सन काजिम संधू, एंकर पर्सन सुलेमान अयूब, सीनियर सहाफ़ी चौधरी खिजर हयात जट और मीडिया नुमाइंदा शफीक भट्टी भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान एसटी अब्दुर्रहमान ने टीम का शुक्रिया अदा किया और अपने फ़राइज़ खुश असूबी से अंजाम देने के अज़म का अदा किया। C49 की टीम की जानिब से भी उनके लिए मुस्तकबिल की कामयाबी, खुशहाली, अज़दवाजी ज़िंदगी और बेहतर पेशेवराना खिदमात की दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक शादीवाल साहवा में तरक्की का नया दौर शुरू। चीफ ऑफ डेवलपमेंट मलक उमैर सैफ खोखर ने आज शादीवाल साहवा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का बाकायदा इफ्तिताह किया। ये मनसूबे शादीवाल के रहायशों को जदीद सहूलियात फ्राहम करेंगे और इलाके की मजमूई तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में चीफ कोआर्डिनेटर मलक फैसल अशरफ खोखर, चेयरमैन चौधरी परवेज जट, वाइस चेयरमैन मलक काशिफ खोखर, चौधरी रफाकत रियाज, राना सुहेल मुस्तफ़ा, सैफ अली कंबो और शादीवाल की ग्यूर आवाम ने भरपूर शिरकत की और पुरतबाक इस्तकबाल किया। तरक्याती कामों के आगाज पर सदर लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MN मलक सैफुल खोखर और मिनिस्टर फैसल अयूब खोखर का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया गया, जिनकी हदायत और ताउन से ये अहम मनसूबे मुकम्मल हो सके। शादीवाल की तरक्की हम सब की खुशहाली है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने बीकन हाउस PNU में नेशनल कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। खिताब में उन्होंने कहा कि मुकामी हुकूमतों के बगैर रियासती निज़ाम नामुकम्मल है और हुकूमत सांस नहीं ले सकती। उन्होंने बताया कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों ने मुकामी हुकूमत के लिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ की मुतफ़िका करारदाद मंजूर की है। इस सिलसिले में एजेंडा वज़ीर आज़म स्पीकर
स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को अरसाल किया जा चुका है। स्पीकर ने मजीद कहा कि 25 करोड़ अवाम को चंद लोग नहीं चला सकते। इख्तियार की निचली सतह तक मुंतकली नागजीर है और मजबूर रियासत की बुनियाद वसाइल व इख्तियारात की मुनसफाना तकसीम है। उन्होंने जोर दिया कि NFC अवार्ड का फायदा मुकामी सतह तक पहुंचाना चाहिए और देहात के बच्चों को भी वही सहूलियात मिलनी चाहिए जो बड़े शहरों के तालीमी इदारों के तलबा को हासिल हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि रियासत को शहरी की मुकामी मलकियत तस्लीम करना होगी क्योंकि इख्तियार बांटने से बढ़ता है और यही मजबूत रियासत की बुनियाद है। खबर शामिल करते कसूर से हमारे एंकर पर्सन सलमान अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए के गैर मुल्की नॉन कस्टम सिगरेट बरामद। एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कसूर में स्मगल शुदा गैर मुल्की सिगरेट के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए गैर कानूनी सिगरेट की बड़ी खेप जब्त कर ली। कार्रवाई ETO एक्साइज कसूर इसहाक वीर एक्साइज टेक्नीशियन ऑफिसर की सरबराही में की गई, जिसमें टीम ने शहर के मुख्तलिफ मसरूफ तजारती मकामात और नवाही इलाकों में 5 बड़ी दुकानों और सिगरेट के खोखों पर अचानक छापे मारे। रेड्स के दौरान भारी मिकदार में गैर मुल्की सिगरेट बरामद हुए जो टैक्स और कस्टम ड्यूटी अदा किए बगैर गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जा रहे थे। कार्रवाई में सर्कल इंचार्ज इंस्पेक्टर मुजम्मल अली डोगर और साइज स्पेशल एंटी स्मगलिंग स्वाड कसूर के तमाम एहलकार मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहे और नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में रेड्स को कामयाब बनाया। तर्जुमान एक्साइज के मुताबिक बरामद शुदा सिगरेट नॉन कस्टम पैड्स स्मगल शुदा थे। सिगरेट्स गैर मुल्की ब्रांड्स पर मुश्तमिल थी। सामान की मुकामी मार्केट में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। तमाम जब्त शुदा माल मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए FBR को रेफर कर दिए गए हैं। ETO एक्साइज कसूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मगल शुदा सिगरेट के गैर कानूनी फरोख्त से कौमी खजाने को टैक्स की मद में भारी नुकसान पहुंच रहा है। ये एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी तिजारत है जिसके खिलाफ कार्रवाइयां मजीद सख्त और बिला तफरीक जारी रखी जाएंगी। महकमे एक्साइज के आला हुकाम ने इंस्पेक्टर मुजम्मल अली डोगर और पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए वाज़िया किया कि जिला कसूर भर में इंसदाद स्मगलिंग मुहिम मजीद तेज की जाएगी ताकि गैर कानूनी सिगरेट, टैक्स चोरी और दीगर ममनुआ अशया की फरोख्त का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले तमाम एहलकारों की पेशा वराना और मुनज़्ज़म कारकर्दगी को भी खसूसी खराज तहसीन पेश किया गया। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। C49 रहिए बाखबर।